बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग का एक बहुत अहम टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट और अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, इसके मुतालिक कुछ बातें जो हैं वो सीखने जा रहे हैं। कुछ इसकी बेसिक एंट्रीज और इसका कुछ इंट्रोडक्शन। सादा लफ्ज़ों में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, चीज़ें आप दो तरह से बेच सकते हैं। एक तो आप खुद, दूसरा आपका कोई भी नुमाइंदा, आपका एजेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप चीज़ें खुद सेल करें फिर तो आपको उस तरह से अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ती जिस तरह आप अगर आपका नुमाइंदा सेल करे तो फिर आपको सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो हम फिलहाल यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जब हमारी चीज़ें हमारा कोई एजेंट बेचे तो उस वक़्त अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट होगी, किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी, क्या क्या जो है वो हमें देखना होगा। स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट को समझने के लिए हमें इसकी दो पार्टीज के मुतालिक भी जानना ज़रूरी है। पहली पार्टी है कंसाइनर, जिसका नाम हमने ए रखा है, और दूसरी पार्टी है कंसाइनी, जिसका नाम हमने बी रखा है। कंसाइनर वो शख्स है जो चीजें बेच रहा है। द पर्सन हु सेंड द गुड्स टू हिज एजेंट इज नोन एज कंसाइनर, एंड द पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंट, जिसको चीजें बेची जा रही हैं कि ये लो ये सेल कर दो, उसको हम क्या कहेंगे? कंसाइनी। दूसरा, हमें यह सीखना जरूरी है अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट करते हुए कि जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होंगे वो हम चार्ज करेंगे कंसाइनमेंट को। क्या मतलब? जिस तरह हम अपनी रोजमर्रा की जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जर्नल हम बना रहे होते हैं, तो उस वक्त जब कभी हमारा कोई एक्सपेंस हो तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? लेट्स सपोज सैलरी हमने पे की तो हम एंट्री पास करते हैं सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। रेंट पे करें तो रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। हम जनाब इंश्योरेंस पे करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट। हम इंटरेस्ट पे करें तो इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने आपको ये 3-4 एग्जांपल्स दी। जब भी एक्सपेंस पे किया हमने उस एक्सपेंस को डेबिट किया, उस एक्सपेंस के नाम को डेबिट किया। लेकिन अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट का टॉपिक करते हुए जब भी कोई एक्सपेंस पे किया जाएगा तो वो किसको चार्ज करेंगे? वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को चार्ज करेंगे। कोई भी एक्सपेंस जब हम पे करेंगे तो हम कंसाइनमेंट को चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल, हमने कमीशन पे की तो हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट डेबिट। हमने रेंट पे किया, हम एंट्री पास करेंगे रेंट नहीं बल्कि आप कंसाइनमेंट डेबिट। हमने इंटरेस्ट पे किया कंसाइनमेंट डेबिट। हमने फ्रेट पे किया, हमने गोडाउन का रेंट पे किया, हमने कोई भी एक्सपेंस पे किया, हम डेबिट किसको करेंगे? कंसाइनमेंट को। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तीसरा, आपने ये याद रखना है कि अगर रेवेन्यूज होंगे तो वो भी हम किसको चार्ज करेंगे? कंसाइनमेंट को। मिसाल के तौर पे सेल हो तो सेल हमारा रेवेन्यू है, तो हम वो रेवेन्यू पहले चार्ज करते थे सेल को ही। हम एंट्री पास करते थे कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट, कैश डेबिट कमीशन रिसीव क्रेडिट। तो हम कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये हम क्रेडिट कर रहे हैं, हम उस रेवेन्यू के नाम को क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट करते हुए अगर रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे तो हम किसको चार्ज करेंगे? कंसाइनमेंट को। तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे जब भी एक्सपेंस इनकर हुआ करेंगे, और हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे जब भी हमारे रेवेन्यूज जो है वो जनरेट होंगे। एक्सपेंस भी कंसाइनमेंट को चार्ज होगा और रेवेन्यू भी कंसाइनमेंट को चार्ज होगा। अब बात करते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। स्टूडेंट्स, जो कंसाइनर ए है ये चीजें बेच रहा है किसको?
कंसाइनी को, जिसका नाम क्या है बी। हम खुद को ए एज्यूम कर लेते हैं, हमने चीजें भेजी बी को, तो रिकॉर्ड करें। इसका मतलब जब भी हमने ज़ाहिर है चीजें भेजनी है अपने एजेंट को कि ये लो ये भेज देना, तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। वो जर्नल एंट्री क्या होगी? वो जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स हमारे पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और हम क्रेडिट किसको करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे यहां पर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। स्पेलिंग स्टूडेंट्स हम कंप्लीट लिखेंगे, जहां पर भी लिखेंगे यहां पर मैं स्पेस कम और दूसरा थोड़ा सा टाइमली इसको कंप्लीट करने के लिए जस्ट शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज कर रहा हूं। तो हम जो है वो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। कंसाइनमेंट को डेबिट क्यों किया? यहां पर हमने कंसाइनमेंट को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि एक्सपेंस, बतौर एक्सपेंस। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को क्यों क्रेडिट किया? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, ये हमने जरूरत के तहत बनाया है। जब हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा हम इसको जो है वो खत्म कर देंगे। ये इस वक्त क्रेडिट है, हम इसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। सबसे पहले हमने चीजें भेजी हैं, तो चीजें भेजते हुए हमें ये एंट्री पास करनी है। फिर दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, जब चीजें आपने भेजी तो आपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, कोई किराया वगैरह दिया, यार ये फलां शहर में मेरे फलां एजेंट को चीजें भिजवा दे देना, तो आपने वो जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस पे किया है, जो हमने फ्रेट पे किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री अगेन हम किसको देके कर रहे हैं? हम अगेन कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं। हम कंसाइनमेंट को फिर से जो है वो डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने अभी बात की, हमने खर्चा पे किया है, हमने एक्सपेंस पे किया है। तो जब भी हम एक्सपेंस पे करेंगे तो हमने किसको चार्ज करना है? कंसाइनमेंट को। और कैश इस वक्त हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश जो है वो हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई क्रेडिट। पहली जर्नल एंट्री हमने की जब चीजें भेजी, दूसरी जर्नल एंट्री हमने की कि चीजें बेचते हुए हमारा कुछ खर्चा आया, तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग क्या करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अब चीजें आपके एजेंट के पास पहुंच चुकी हैं, उसने चीजें बेची। जब उसने चीजें बेची तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हम करेंगे। हमारी चीजें बेची हैं हमारे एजेंट बी ने, तो हमने बी से कल को पैसे लेने हैं, क्योंकि बी ने हमारी चीजें बेची हैं। बी को जो पैसे मिले हैं वो बी के नहीं है, हमने बी से लेने हैं। तो बी इस वक्त हमारा डेटर है, एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट, और चीजें बिक चुकी हैं तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमारे रेवेन्यू में इजाफा हुआ। मैंने पहले आपको कहा कि जब भी एक्सपेंस होंगे फिर भी हम चार्ज किसको करेंगे? कंसाइनमेंट को। अगर हमें रेवेन्यू होंगे फिर भी हम किसको चार्ज करेंगे? कंसाइनमेंट को। तो याद रखें, जब हमारी चीजें बिक गई हम अपने एजेंट को डेबिट करेंगे बतौर डेटर के, और कंसाइनमेंट हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब आपके एजेंट ने चीजें बेचने के लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खर्चा तो किया, तो वो खर्चा तो उसने आपसे लेना है। तो असल में तो ये खर्चा किसका है? आपका। तो आप कौन है? कंसाइनर। तो खर्चा किया आपके एजेंट ने, लेकिन वो रिसीव करेगा आपसे, ये आपका एक्सपेंस है, उसने आपकी चीजें बेचने के लिए खर्चा किया है। तो हम यहां पर कंसाइनमेंट को अगेन जो है वो क्या कर देंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि कंसाइनमेंट हमारा एक्सपेंस है। शाबाश। और हम क्रेडिट किसको करेंगे? हम क्रेडिट यहां पर करेंगे बी अकाउंट को। हम बी को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बी जो है वो हमारा डेटर था, हम कह रहे थे हमने उससे पैसे लेने हैं, उसने हमारी चीजें बेची हैं, लेकिन आपने जितने पैसे उससे लेने हैं उसमें से कुछ पैसे उसने डिडक्ट करने हैं। किस बात के? कि उसने आपकी चीजें बेचने के लिए खर्चा किया। तो वो पहले तो आपका एसेट है, क्योंकि आपने उससे लेट्स सपोज 1000 लेना है, लेकिन उसने आपकी ये 1000 की चीजें सेल करने के लिए 20 रुपए एक्सपेंस किया है। तो अब आप उससे ये 20 रुपए नहीं लेंगे,
तो आपका वो एसेट था, यहां पर आपके एसेट में कमी हो गई, उसने आपसे कमीशन चार्ज करनी है, यही एंट्री होगी कि भाई मैंने तुम्हारी चीजें सेल की, मुझे कमीशन दो। तो कमीशन भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और जितनी कमीशन उसको देंगे उतने से हम कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंसाइनी से हमने पैसे लेने थे 1000, उसमें से उसने जो कमीशन काट ली, अब वो आपको नहीं मिलेगी, इतने से वो अब आपका डेटर नहीं है। यहां पर डेटर था, यहां पर अब वो डेटर नहीं है, डेटर एसेट नहीं है, एसेट में कमी हो गई, तो कमी जब होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। गेटिंग? ये हमने कुछ बेसिक एंट्रीज की। इसके बाद हम जो है वो कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट का अकाउंट मतलब हम एक लेजर जो है वो तैयार करेंगे, हम एक लेजर तैयार करेंगे और उस लेजर के अंदर हम कंसाइनमेंट से रेलेवेंट तमाम जो है वो ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे। यहां पर डेबिट साइड पे तमाम जो है वो एक्सपेंसेस नोट होंगे और क्रेडिट साइड पर तमाम रेवेन्यूज वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी। कंसाइनमेंट डेबिट हुआ, हम डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अगेन डेबिट, फिर डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे। इस तरह से हम जहां जहां कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा होगा उसको कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे बतौर एक्सपेंस, और जहां जहां क्रेडिट हो रहा होगा हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बतौर रेवेन्यू। एट द एंड अगर हमारे रेवेन्यू ज्यादा हुए, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा हुई और हमारे एक्सपेंसेस कम हुए, डेबिट साइड कम हुई, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हुए और हमारा रेवेन्यू कम हुआ तो हमें लॉस होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बुनियादी मैंने आपसे जस्ट जनरल एंट्रीज शेयर की हैं और कोशिश की है आपको लॉजिक के साथ समझाया जाए कि डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों। तो आपको ये डेबिट और क्रेडिट सीखने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखना बहुत जरूरी है। तो इन टॉपिक्स को और इस जैसे मजीद टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए, आसान लबो लहजे में समझने के लिए आफ्ताब अतारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।